नमस्कार। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मैं नमन अर्पित करता हूँ। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्ति से अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी का संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरु जी के श्रीमुख से ग्रंथ का पंक्ति से अध्ययन करें। धन्यवाद। राम कर सरसिजय पुस्तकम शंख चक्रे बिभ्रत भिन्न स्फुटिगुरुचिरे पुंडरीके निषण्णः अम्लान श्रीरमृत वृषदैरंशुभ प्लावयन्माम आविर्भूयात् दनग महिमा मानसे वागधीशः। संस्कृत शौर्यम इस समूह से आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रकृति भाव संधि के विषय में। और प्रकृति भाव संधि के बीच में ही अवगादेश से संबद्ध एक संधि है, उस पर भी विचार होगा। हमने आप सबको बतलाया था कि प्रकृति भाव संधि का जो स्वरूप है वो 4 प्रकार का है। प्रथम है ह्रस्व अकाराव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट पदांत गो उद्देश्यक गो शब्द पदांत एगंत गो शब्दोद्देश्यक प्रकृति भाव। दूसरा है अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट प्लुत संज्ञकोद्देश्यक प्रकृति भाव। तीसरा है अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट प्रग्रिय संज्ञोद्देश्यक प्रकृति भाव। और चौथा है असवर्ण अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इकनिष्ठ ह्रस्व समुचित इकोद्देश्यक ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव। इस तरह से ये 4 प्रकार के प्रकृति भाव हमारे सामने उपस्थित होते हैं। सिद्धांत कौमुदी में प्रकृति भाव एक पृथक संधि के रूप में पठित है, प्रकरण के रूप में। लघु सिद्धांत कौमुदी में अज संधि के अंतर्गत ही उसको रखा गया है, क्योंकि उसमें भी अजुद्देश्यक कार्य ही है, इसलिए अज संधि का ही स्वरूप है। और प्रकृति भाव भी संधि वस्तुतः अज संधि का ही एक दूसरा स्वरूप। अंतर इतना ही है कि अज संधि में वहाँ कोई एक विशेष वर्ण वहाँ उपस्थित होता है संधि करने पर, अर्थात उपजन होता है या विकार होता है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर संधि का अभाव होता है, कोई संधि नहीं होती है। ये अवश्य है कि ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव संधि में एक ह्रस्व कार्य भी अवश्य होता है। तो ये इतना सा अंतर पड़ता है दोनों में। हम प्रथम संधि को प्रारंभ करते हैं, जिसका पहला सूत्र है सर्वत्र विभाषा गो। इस सूत्र का अर्थ है लोके वेदे चैगंतस्य गोरतिवा प्रकृति भाव पदान्ते। अब यहाँ पर इसका थोड़ा सा अर्थ करने के लिए इस सूत्र पर विचार करना आवश्यक है। जैसे यहाँ केवल सूत्र लिखा है सर्वत्र विभाषा गो, इतना सूत्र। यहाँ पर एंगा पदांतादत ये पूरा का पूरा सूत्र यहाँ अनुवृत्त होता है। तो गोह का विशेषण हो जाएगा एंग, एंग गोह। तो एंग ये क्या है, अल है, तो यस्मिन् विधिस्तदावल ग्रहणे सूत्र से या इसको तदादि विधि हो जाएगी। तो एंगादि
नहीं एगंत, तदादि विधि हो तो नहीं तदंत विधि हो जाएगी, गलत बोल गए, एगंत तदंत विधि हो जाएगी, येन विधि तदंत सूत्र से। तो पदांतात गो हो और एंगंतात गो, पदांत पद की है अनुवृत्ति हो रही है, पदांतात तो है ये शब्द, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एंग शब्द में यहाँ पर तदंत विधि हो जाएगी, तो पदांतात एंगंतात गो हो, और अति वहाँ पर है ये अनुवृत्त है, तो अति उसी रूप में रहेगा। तो ह्रस्व आकार के परे रहते पदांत एगंत जो गो शब्द, उसको प्रकृति भाव हो। तो क्या ये प्रकृति भाव आप बोल रहे हो, तो ये प्रकृति भाव आएगा कहाँ से? क्यों कोई सूत्र तो है नहीं, यहाँ आगे पीछे दिखाई पड़ रहा है जो प्रकृति शब्द यहाँ पर आ जाएगा। तो प्रकृति शब्द यहाँ पर आता है प्रकृत्यंतः पादम अव्यपरे सूत्र से, यहाँ से प्रकृत्या इतनी की अनुवृत्ति होती है। तो प्रकृत्या ही और प्रकृत्या से अर्थात प्रकृति भावस्य, यही हो रहा है। तो ये प्रकृति भाव का मतलब जैसे हमने बतलाया था, प्रकृति ही विग्रहावस्था या यत् स्वरूपम तद भूयते प्राप्यते असु प्रकृति भाव। प्रकृति का ही स्वरूप अर्थात विग्रहावस्था का जो स्वरूप है उसी की वहाँ पर सत्ता रहती है, वहाँ पर कोई और विकार नहीं होता। ये सूत्र भी विकल्प से कार्य करता है, क्योंकि विभाषा लिखा हुआ था। विभाषा का दो अर्थ होते हैं, एक विकल्प भी होता है, एक निषेध भी अर्थ होता है। विशेष विशेषण न करके यहाँ पर एक सामान्य अर्थ, इसका विकल्प अर्थ हम लेते हैं। सर्वत्र का मतलब क्या है? तो सर्वत्र माने सभी शब्दों में। तो शब्द दो तरह के हैं, भाष्यकार ने पशुसान्य में कहा लौकिका वैदिकाश्च शब्दा, केशाम शब्दानाम लौकिकानाम वैदिकानाम च, ऐसा वहाँ पर आया हुआ है। तो लौकिक भी शब्द होते हैं और वैदिक भी शब्द होते हैं। तो लौकिक शब्दों में भी और वैदिक शब्द में जहाँ पर भी ह्रस्वकार के पर रहते पदांत एगंत गो शब्द होगा, तो उसको विकल्प से वहाँ पर प्रकृति भाव होगा। तो यहाँ जो उदाहरण का स्वरूप सामने उपस्थित होता है वो है आपका गोधन अग्रम, ये यहाँ पर उपस्थित होता है। तो गोधन अग्रम में यहाँ ह्रस्वकार है अग्रम का, वस्तुतः ये भी समस्त शब्द है। गोह अग्रम इति गोग्रम समस्त शब्द है। तो ह्रस्वकार पर है यहाँ पर, और गो शब्द यहाँ पर पदांत है, क्योंकि समास होगा, प्रातिपदिक संज्ञा होगी, सुबलुक होगा, और अवान्तर विभक्ति को लेकर के यहाँ पर ये पदांत पद मान संज्ञा होगी गो की, इसलिए पदांत माना जाएगा। और पदांत है गंत गो शब्द ये, और ह्रस्वकार परे है, यहाँ पर प्रकृति भाव होगा। तो गो शब्द को प्रकृति भाव होगा, तो गो का जो स्वरूप है वही सुरक्षित रह गया। तो गो अग्रम ये बनेगा। चूंकि यह सूत्र विकल्प से प्रकृति भाव कार्य का विधान करता है, इसलिए जब प्रकृति भाव नहीं होगा तो यहाँ पर सूत्र लग जाएगा एंगा पदांत आदति, पदांत एगंत, यहाँ पर गो शब्द है और ह्रस्वकार अति का आ है, इसलिए यहाँ पर पूर्व रूप अर्थात गो का जो ओ है वो पूर्व पर के स्थान में हो जाएगा, तो वो ग्रम ऐसा रूप बनेगा। वस्तुतः एंगह पदांतादत इस सूत्र का अपवाद भी यह सर्वपितृभाषा गोहे सूत्र है। तो इसलिए विकल्प से जो बात करता है उस कारण से यहाँ पर जब प्रकृति भाव नहीं होता है तो उस अवस्था में ये यहाँ पर पूर्व रूप का विधान करता है। इसलिए दो स्वरूप यहाँ बनते हैं, गो अग्रम और गोग्रम। अब यहाँ प्रश्न उठा गया है एगंतस्य किम, अर्थात गो का एगंत विशेषण क्यों दिया गया? क्योंकि सर्वत्र जहाँ पर गो शब्द के प्रयोग हैं सब एगंत स्वतः है, तो विशेषण की आवश्यकता वहाँ पड़ती है जहाँ पर किसी अन्य को हटाना हो, केवल उसी शब्द का ग्रहण करना हो। तो अगर एगंत अनेगंत दो तरह के गो शब्द हमें प्राप्त होते हैं तब तो एगंत ग्रहण करना ठीक है वहाँ।
परंतु गो शब्द तो सर्वत्र एगंत ही होगा, तो एगंत विशेषण रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा मान करके प्रश्न हुआ। उस प्रश्न का समाधान किया इन्होंने चित्रग्वग्रम, चित्राः गावः अस्य या यस्य, चित्राः गावः यस्य सः, ऐसा विग्रह करेंगे, बहुव्रीहि समास करेंगे। और बहुव्रीहि समास करने पर यहाँ पर जो है गो स्त्रीरूप उपसर्जनस् सूत्र से यहाँ पर गो को ह्रस्व हो जाएगा। तो गो को जो ह्रस्व होगा तो एच इघ्रस्वादेशे इस सूत्र के व्यवस्थानुसार यहाँ एच को इक ह्रस्व होता है, इसलिए गो के ओ को जो ह्रस्व होगा क्या होगा, वो ऊ ह्रस्व होगा, क्योंकि एच में भी ए ओ में ए में प्रधानता ई की होती है और ओ और औ में प्रधानता ऊ की होती है। इसलिए यहाँ पर एच ग्रस्वादेश सूत्र से यद्यपि आ भी ह्रस्व हो सकता है, ई ऊ भी ह्रस्व हो सकते हैं, किंतु सूत्रकार ने व्यवस्था दिया कि एच के स्थान में जो है ई और ऊ यही इक ही ह्रस्व होगा, इक ही ह्रस्वादेश का इक कहा उन्होंने, ह्रस्वादेश इक हो, अर्थात ए ओ के स्थान ए के स्थान में ई और ओ और औ के स्थान में ऊ ह्रस्व होता है, तो यहाँ ऊ ह्रस्व हो जाएगा, तो चित्र गु अग्रम बनेगा। अब यहाँ पर गु शब्द तो जो है वो गो शब्द का ही है, क्योंकि एक परिभाषा है एक देश विकृतम अनन्यवत, अर्थात किसी का एक अवयव अगर विकृत हो गया है तो वह भी दूसरा नहीं माना जाता, वही माना जाता है। इसके लिए एक उदाहरण उसी परिभाषा में है, चिन्ने पुच्छे श्व एव नाशो नच गर्धव है। जैसे श्व है, कुत्ता है, अगर उसकी पूंछ कट गई तो वो कुत्ता ही माना जाएगा, वो घोड़ा या गधा नहीं कहा जाएगा। ठीक इसी ढंग से गो शब्द के ओ को ह्रस्व करके अगर ऊ हो गया है तो भी वो गो शब्द ही माना जाएगा, वो कोई दूसरा अन्य शब्द नहीं माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर पदांत गो शब्द तो मिल गया, किंतु वो एगंत नहीं है। अगर एगंत यह विशेषण न देते तो यहाँ पर भी प्रकृति भाव होकर के दो रूप बनते, चित्रगु अग्रम चित्रग्वग्रम, दो रूप बनते। अभीष्ट क्या है, एक रूप अभीष्ट है चित्रग्वग्रम, इसलिए यहाँ पर एगंत शब्द का ग्रहण हुआ। एगंत विशेषण होता है, चित्रगु घटक जो गु शब्द है वह एगंत नहीं है, एगंत ना होने के कारण यहाँ इसकी जो है प्रकृति भाव यहाँ पर नहीं होता है, ये कोई ऐसे यण होकर के चित्रग्वग्रम यह रूप बनता है। अगला जो हमारा जो विचार है, इसी में पदांते के लिए पदांत लिखा है उन्होंने, पदांते की माने पदांत में विद्यमान होना चाहिए उस गो शब्द को। तो यह पदांत क्यों कहा, तो पदांत इसलिए कहा कि जहाँ पर गो शब्द पदांत नहीं है वहाँ पर भी प्रकृति भाव ना हो, ये तदर्थ यहाँ पदांत कहा है। जैसे गो शब्द से आप प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद पंचमी या षष्ठी विभक्ति में ngस या ngस विभक्ति लाते हैं, अनुबंध लोप होने पर गो अस ऐसा रूप बनता है। तो यहाँ पर जो गो शब्द है वो पदांत नहीं है, अपदांत है, क्योंकि पद पूरा होगा, गो अस इतना पद होगा। केवल गो वो पद नहीं है, इसलिए पदांत गो शब्द नहीं हुआ। फलतः यहाँ पर भी प्रकृति भाव होने लगता है यदि हम पदांते ऐसा नहीं कहते तो, इसलिए पदांते कहा। पदांते कहने के कारण यहाँ पर गो अस में जो गो का ओ है उसको प्रकृति भाव नहीं होता है, तो एक सूत्र ngसिगसोष्ठ, तो सूत्र से यहाँ पर पूर्व रूप करके घोष ऐसा रूप बनता है और सकार का रुत्त विसर्ग करने पर गोह रूप बनता है। तो इस तरह से इसका पदकृत्य हुआ। अब अगला सूत्र हमारे सामने उपस्थित होता है, इस परिभाषा सूत्र है अनेकाल च शिच्च, अनयो समाहारः अनेकाल शित् सर्वस्य स्थाने भवति, अर्थात अनेकाल आदेशः शित आदेशः
स्वकीयस्य उद्देश्यस्य सर्वस्य स्थाने भवति। यह जो अनेकाल आदेश है और जो शित आदेश है वह अपने उद्देश्य के संपूर्ण के स्थान में होता है। इसका अपवाद सूत्र है ङिच्च। इसकी वृत्ति इन्होंने दिया ङित अनेकालपि अन्त्यस्यैव स्यात्। ङित अनेकाल भी अंत्य के स्थान में होता है। इस पर थोड़ा सा प्रश्न है, विचारणीय, क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने इसकी वृत्ति लिखा ङित अनेकाल अपि अन्त्यस्यैव स्यात्, वस्तुतः ङिच्च सूत्र अलोन्त्यस्य इस सूत्र के बाद में है। वो कहता है षष्ठी निर्दिष्टः आदेशः अन्त्यस्य अलः स्थाने भवति। षष्ठी निर्देश करके जो आदेश है वो अंत्यल के स्थान में होता है और इसी के बाद ङिच्च हो गया। तो इसका भी अर्थ होना चाहिए षष्ठी निर्देश करके जो ङित आदेश है वो भी अंत्य अल के स्थान में होता है। ये अर्थ सामान्य रूप से इसका बनेगा, किंतु यहाँ पर वृत्तिकार ने अनेकाल रख दिया। उन्होंने ङिद अनेकालपि अन्त्यस्यैव स्यात् लिखा, तो अनेकाल अर्थ क्यों कहा उन्होंने? वस्तुतः अनेकाल का कहीं से अनुवर्तन नहीं होता है जिससे इसका अर्थ आप ऐसा आप करो, किंतु ये फलितार्थ कथन, क्योंकि जो भी ङित आदेश होगा वो स्वतः अनेकाल होगा। केवल ङा का तो प्रयोग होगा नहीं, कोई ना कोई उसका एक स्वरूप होगा। तो जो भी ङित होगा, और ङित को केवल अगर वहाँ पर लेंगे सामान्य रूप से तो ङित का नहीं है। तो इसलिए ङित जो अनेकाल रूप जो ङित है उसी का ग्रहण हो गया। तो एक फलितार्थ अनेकाल का अर्थ है, इसलिए उस फलितार्थ को लेकर के यहाँ प्रवृत्तिकार ने ङित अनेकाल अपि अन्त्यस्यैव स्यात् ये उसका अर्थ किया। अब प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों सूत्रों को यहाँ रखने की आवश्यकता है। आखिर यहाँ इसको रखने से क्या चाहते हैं ये? तो बतलाया कि इससे संबद्ध सूत्र आपके सामने उपस्थित हो रहा है अवंग स्फोटायनस्य। अवंग स्फोटायन सूत्र में भी सर्व जो है एंगा पदांतादत इस सूत्र से यहाँ पर भी पदांतात की अनुवृत्ति हो रही है। सर्वत्र विभाषा गोह सूत्र से गो की अनुवृत्ति हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पर पदांतात को यहाँ पर विभक्ति भी परिणमन करके इसको यहाँ पर पदांते ऐसा सप्तम्यंत पद इन्होंने दिया। पदांते का अर्थ यहाँ पर विशेष, पदांत विषये विद्यमान यह गो शब्द कथम भूता गो शब्द एगंत गो शब्द तस्य अवंग आदेश स्यात्, उसको अवंग आदेश होता है, अर्थात उसके स्थान में अवंग आदेश होता है। तो अब यहाँ पर प्रयोग है वही गो अग्रम पूर्व वाला। तो गोधन अग्रम में पदांत में विद्यमान गो शब्द हुआ, यहाँ है एगंत भी है और यहाँ पर जो है इको यण से अच की अनुवृत्ति आ रही है। तो अच परे, यहाँ पर एंगा पदांत से अत ये नहीं आएगा, अच की अनुवृत्ति आएगी। कहाँ से आएगी अच की अनुवृत्ति? इको यण सूत्र से। तो अजब व्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य पदांते विद्यमानस्य एगंतस्य गो शब्दस्य स्थाने अवंग आदेश स्यात्, ये संपूर्ण वृत्ति का इसका स्वरूप बनेगा। अब इस वृत्ति के स्वरूप में जो अवंग आदेश हो रहा है होगा कहाँ? ये एक प्रश्न उठेगा, उसका समाधान करने के लिए उपस्थित होता है अनेकाल शिश्रवस। कहता है अनेकाल आदेश और शित आदेश अपने उद्देश्य के संपूर्ण के स्थान में होते हैं। तो अवंग आदेश कैसा है ये? तो अवंग आदेश ये अनेकाल है। तो अनेकाल होने से संपूर्ण गो के स्थान में प्राप्त होगा। तब यहाँ पर अनेकाल से सर्व से परिभाषा सूत्र को बाध करके ये दूसरा परिभाषा सूत्र आएगा। कौन? ङिच्च। ये कहता है अगर ङित अनेकाल आदेश है तो वह अंत्य के स्थान में होता है। तो ये अवंग कैसा? ङित है, इसमें ङा की संज्ञा होती, इस कारण से यह अंत में होगा। अंत्य वर्ण कौन है? गो का ओ, इसलिए ओ के स्थान में अवंग आदेश हो जाएगा।
अवंग में गा की संज्ञा तो होवे करेगी हलंत्यम सूत्र से, तो अलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होने पर सूत्र स्वरूप बने इसका ग अव अग्रम। वा के अ की संज्ञा नहीं होती है, क्यों? क्योंकि वो अनुनासिक नहीं है, इसलिए ग अव अग्रम ऐसा स्वरूप बनता है। और अका सवर्ण से दीर्घ करने के बाद गवाग्रम ऐसा रूप सिद्ध होता है। चूंकि ये भी कार्य विकल्प से होता है, यद्यपि सूत्र में वा विभाषा आदि किसी शब्द का प्रयोग नहीं, किंतु एक आचार्य का कथन है यहाँ पर, स्फोटायनस्य, स्फोटायन आचार्य का कथन है। तो इससे ज्ञात होता है कि यहाँ पर अवंग आदेश आचार्य स्फोटायन मानते हैं, पाणिनि इस विषय में उनका मत नहीं है, इसलिए यहाँ पर दो प्रयोग हो जाएंगे, एक आचार्य स्फोटायन के मत में, एक पाणिनि के मत में। तो पाणिनि के मत में यहाँ पर गो अग्रम गोग्रम ये दो रूप सिद्ध हो चुके हैं, और आचार्य स्फोटायन के मत में यहाँ पर अवंग आदेश करने पर गवाग्रम रूप सिद्ध होगा। इसलिए तीन रूप एक ढंग से यहाँ बनते हैं, यद्यपि यहाँ पर दो रूप दिखाया गया है, इन्होंने दिखाया है, एक जो है अवंग का और एक एंगा पदांत से पूर्व रूप का। इस कारण से यहाँ पर दो है, सामान्य रूप से यहाँ पर तीन प्रयोग बनते हैं। प्रथम प्रयोग होगा प्रकृति भाव गो अग्रम वाला, दूसरा प्रयोग होगा अवंग आदेश वाला गवाग्रम, और तीसरा एंगा पदांत से पूर्व रूप वाला गोग्रम। इस तरह से तीन रूप होते हैं। यहाँ पर भी प्रश्न उठाया गया पदांते किम गवि, पदांत क्यों कहा गया? तो पदांत में यहाँ पर तो गवि शब्द, गो शब्द से जब हम सप्तमी एक वचन गी विभक्ति लाते हैं तो गो ई बनता है, और यहाँ पर भी गो शब्द है किंतु पदांत नहीं है, अच के परे रहते हैं। यहाँ पर भी अगर अवंग आदेश हो जाएगा तो गवे रूप बनेगा, गवि नहीं बन पाएगा। इस कारण से यहाँ पर एगंत पदांत कहा गया। पदांत कहते हैं तो यहाँ पर पदांत में विद्यमान गो शब्द नहीं है, कि अपदांत है, फलतः इसमें ओ के स्थान में अवंग आदेश नहीं होगा। अगला आपका सूत्र है अवंग आदेश करने वाला ही इंद्रे च, घोरवंग स्यादिंद्रे। इंद्रे च सूत्र में सर्वत्र विभाषा गो से गो की अनुवृत्ति होती है, अवंग स्फोटायन सूत्र से अवंग की अनुवृत्ति होती है, और यहाँ पर भी एंगा पदांतात सूत्र से, एंगा पदांतात सूत्र से पदांतात की भी अनुवृत्ति होती है, एगंत की भी अनुवृत्ति होती है, सबकी अनुवृत्ति होती है। इसलिए पदांत एगंत जो गो शब्द उससे इंद्र शब्द के पर रहते उसको के ओ को स्थान में यहाँ अवंग आदेश होता है। अगर हम दूसरे शब्दों में इसका अर्थ करते हैं तो इंद्र शब्दाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट पदांत में पदांते विद्यमानः यह एगंतः गो शब्दः तस्य स्थाने अवंग आदेशः स्यात्, ये उसका स्वरूप बनेगा। तो यहाँ पर गिच्चे सूत्र की सहायता से गो के उस स्थान में अवंग आदेश करेंगे, वहाँ की संज्ञा लगेंगे, तस्लोपा से लोप करेंगे, ग आ व इंद्रः आत्मगुण सूत्र से गुण कार्य करेंगे, वा का आ इंद्रा का ई, कंठ तालु स्थान वाले पूर्व पर के स्थान में कंठ तालु वाला गुण एकादेश एका विधान करने पर गवेंद्र यह रूप सिद्ध होता है। अगला जो स्वरूप है, जैसा हमने आप लोगों को पहले बताया था कि चार प्रकार से प्रकृति भाव होता है, तो ये प्रथम प्रकृति भाव आपका पूरा हुआ, गो शब्द से संबद्ध जो प्रकृति भाव है। और द्वितीय प्रकृति भाव का प्रकार आपके सामने उपस्थित हो रहा है, जिसको बतलाने के लिए पहला है, द्वितीय कौन है? प्लुतोद्देश्यक। तो प्लुतोद्देश्यक प्रकृति भाव का सूत्र यहां पर उपस्थित है, दूराद्धूते च, दूरात् संबोधने वाक्यस्य टेह प्लुतो वा, दूरात् संबोधने, दूर से संबोधन में, प्रयुक्तम यद वाक्यम, प्रयुक्त जो वाक्य, तस्य यह टी, तस्य यत टी, उसका जो टी उसको क्या होता है? प्लुतो वास्य, उसको प्लुत होता है विकल्प से। तो ये प्लुत करने वाला सूत्र हो गया।
अगला सूत्र है प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम। प्लुत और प्रगृह्य को प्रकृति भाव होता है, अच परे रहते और नित्य प्रकृति भाव होता है। जैसे हमने बतलाया था प्रकृत्यंतः पादम अव्यपरे सूत्र से, यहाँ पर भी प्रकृत्या की अनुवृत्ति होती है। तो प्लुत प्रगृह्या प्रकृत्या अचिनित्यम ऐसा स्वरूप बनेगा, इसलिए एतेचि प्रकृत्या स्युः। दूसरे इन्होंने यहाँ पर लिखा एते लिखा, तो प्लुत और प्रगृह्य तो दो ही हैं, तो द्विवचन होना चाहिए। ये एते बहुवचन क्यों लिखा इन्होंने? तो उसमें कारण यह है कि प्लुताश्च प्रगृह्याश्च, ये प्लुत भी और प्रगृह्य अनेक है, अनेक प्रकार के प्लुत हैं। यद्यपि लघु सिद्धांत कौमुदी प्लुत का एक ही सूत्र दिया गया, एक ही प्रकार का है, परंतु सिद्धांत कौमुदी में अनेक प्रकार के प्लुतों का कथन है। कई सूत्र हैं जहाँ पर प्लुत का विधान करते हैं, इसलिए यहाँ पर प्लुत को भी बहुवचन मान करके, प्रगृह्य को भी, प्रगृह्य भी अनेक है, अनेक सूत्र हैं जो प्रगृह्य संज्ञा करने वाले हैं, जिनका भी उल्लेख कुछ का तो आपके सामने उपस्थित होंगे। तो इनको सबको यहाँ इसलिए बहुवचन भी उन्होंने कहा कि एते अच प्रकृत्या स्युः। यद्यपि ऐसा भी कोई शंका कर सकता है कि प्लुतश्च तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इसलिए स्युः, इसलिए इसे द्विवचन नहीं है, यहाँ पर बहुवचन ही प्रयोग है। प्रयोग है आपका आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। दूर के संबोधन वाक्य आगच्छ कृष्ण ये है, तो जिस पर आप जोर देते हैं, जिसका त्रिमात्रिक उच्चारण करते हैं, उसी को प्लुत होता है। एकमात्रो भ्रवेद ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतज्ञेयो व्यंजनम चार्धा मात्रिकम। तो प्लुत जो है वो त्रिमात्रिक होता है। तो आगच्छ कृष्ण ऐसा जब जोर से बुलाएंगे तो दूर से संबोधन में वाक्य होगा आगच्छ कृष्ण। तो इसका टी कौन है? कृष्ण में णा का आ, क्योंकि अचों के मध्य में अच कौन है? कृष्ण। कृष्ण में क्री का री है, णा का आ है, और अंत्य अच कौन है? णा का आ। किसके आदि में है? स्वयं के आदि में है, इसलिए केवल अ की यहाँ पर टी संज्ञा होगी, और उस टी को दूराद्वैत सूत्र से टी संग जो है उसको प्लुत होगा, उसको विकल्प से। जब प्लुत हो जाएगा तब आपका सूत्र लग गया प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम। यहाँ प्लुत है कि प्रगृह्य? यहाँ पर प्लुत है। अच परे रहते कौन है? अत्र गौश्चरति में अत्र का आ है, इसलिए उस आ के परे रहते हैं। प्लुत जो कृष्ण में णा का आ है उसको प्रकृति भाव हो जाए। प्रकृति भाव होने का स्वरूप यह बनेगा कि यहाँ पर अकाश सवर्ण दीर्घा सूत्र से दीर्घ का विधान नहीं होगा, किंतु विकल्प से करता है ये प्लुत। जो प्लुत नहीं होगा वहाँ दीर्घ विधान भी हो सकता है। आगच्छ कृष्ण कृष्णात्र गौश्चरति ऐसा भी प्रयोग हो सकता है। दोनों प्रयोग हो सकते हैं, किंतु यहाँ पर विधि पक्ष को ध्यान में रख करके सूत्रकार ने यहाँ प्रकृति भाव का ही उदाहरण प्रस्तुत किया है, क्योंकि उनको प्रकृति भाव दिखलाना है। आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति एक ही सूत्र केवल प्लुत से संबंधित प्रकृति भाव का उदाहरण है। प्लुत करने वाला केवल एक सूत्र है यहाँ पर। इसके बाद प्रकृति भाव का तृतीय स्वरूप यहाँ उपस्थित होता है, प्रगृह्य संज्ञोद्देश्यक प्रकृति भाव, जिसमें प्रगृह्य संज्ञा का बोधक पहला सूत्र है ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। ईच्च ऊच्च एच्च एषाम समाहारः ईदुदेत्। तो ये ईदुदेत जो है ये द्विवचन का विशेषण है। तो ये विधि तदंत से सूत्र के माध्यम से यहाँ पर तदंत विधि हो जाएगी। तो तदंत विधि होने से ईदंतम ऊदंतम एदंतम यद द्विवचनम तत्प्रगृह्य संज्ञम स्यात्, ऐसा इसका स्वरूप बनेगा। उसी को साथ में लेकर के इन्होंने वृत्ति इसकी बनाई ईदूदेदंतम द्विवचनम प्रगृह्यम स्यात्। वस्तुतः ईदंतम ऊदंतम एदंतम च यद द्विवचनम तत्प्रगृह्यम स्यात् या प्रगृह्य संज्ञम स्यात्,
ऐसा इसका वृत्ति का स्वरूप बनना चाहिए। प्रयोग है यहाँ पर हरि एतौ विष्णु इमौ गंगे अमु। ये 3 उदाहरण, एक ईदंत का, एक ऊदंत का और एक एदंत का। हरि हरि हरयः, तो हरि एक वचन, हरि 2 वचन, हरयः बहुवचन। इसी प्रकार विष्णु विष्णु विष्णवः, विष्णु एक वचन, विष्णु द्विवचन, विष्णवः बहुवचन। इसी प्रकार गंगा गंगे गंगाः, अब यहाँ देखिए गंगा एक वचन, गंगे द्विवचन और गंगाः बहुवचन। तो द्विवचन के रूपों को इन्होंने यहाँ पर ग्रहण किया, हरि एतौ विष्णु इमौ गंगे अमु। और उसके साथ साथ में एक सर्वनाम शब्द तीनों के साथ लगाया इन्होंने, प्रथम में एतौ को, दूसरे में इमौ को और तृतीय में अमु को। तो यहाँ ईदंत द्विवचन है हरि, ऊदंत द्विवचन है विष्णु, एदंत द्विवचन है गंगे। तो यहाँ पर इस द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होगी। जब प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी तो यहाँ सूत्र लग जाएगा प्लुत प्रगृह्या अच नित्यम। अच परे कौन है? तो हरि एतो में है एतो, विष्णु इमौ में इमौ का ई अच परे है, गंगे अमु में अमु का अ अच परे है। फलतः यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो जाएगा। और कैसे होगा? नित्य प्रकृति भाव होगा, क्योंकि प्रगृह्य संज्ञा प्लुत विधान के तरह अनित्य नहीं है, यहाँ पर नित्य है वो। और एक बात आप समझ लें कि कोई भी संज्ञा अनित्य नहीं होती, सब संज्ञा नित्य ही होती है। क्योंकि संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। तो नाम किसी का एक बार होगा एक बार नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होता है। नाम तो जो होगा वही रहता है। इसलिए संज्ञाएं जो होती हैं वो नित्य होती हैं। अन्य विधान नित्य हो सकते हैं, अनित्य हो सकते हैं। जैसे प्लुत विधान है वो नित्य भी एक बार हो, वो नित्य भी हो सकता है, अनित्य भी हो सकता है। किंतु प्रगृह्य संज्ञा है ये तो नित्य होगी। इसलिए इस प्रगृह्य संज्ञा को उद्देश्य करके प्रकृतिवा भी वहाँ नित्य है। इसलिए हरि एतौ ऐसा ही स्वरूप हमेशा रहेगा, विष्णु इमौ ऐसा ही स्वरूप रहेगा, गंगे अमु ऐसा ही स्वरूप रहेगा। इसमें प्रकृति भाव नित्य रहेगा, इसका कोई दूसरा विकल्प यहाँ नहीं। अगला सूत्र है प्रगृह्य संज्ञा को बताने वाला, वह अदसो मात। अदसो मात में भी ईदु देत इतने तीनों की अनुवृत्ति होती है। तो अब यहाँ पर जो है ईत ऊत एत ये तीनों विशेष्य के रूप में रहेंगे, विशेषण नहीं होंगे। इसलिए इसकी जो वृत्ति बनाई इन्होंने अस्मात् परावि दूतो प्रगृह्यो अस्तः कहा। तो कहा आपने तो कहा कि यहाँ पर ईत की, ऊत की, एत की तीनों की अनुवृत्ति होगी, तो ई दूतो क्यों कहा इन्होंने? ई दू दे तह ऐसा कहना चाहिए उनको। कारण यह है कि अदस शब्द संबंधी म से पर कहीं भी ए नहीं मिलेगा। जहां ए आएगा उसको ई आदेश हो जाएगा। इस कारण से एत की अनुवृत्ति नहीं होती है असंभवात। फलतः ईत ऊत ही उपस्थित होते हैं। इसलिए इन्होंने लिखा अदस अस्मात् परौ। अस्मात् का मतलब क्या है? अदश शब्द संबंधिनः मकारात् परौ। अदश शब्द संबंधी म से पर जो ई और उ उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, ये बताएगा यहाँ। क्योंकि अदशा में यहाँ पर षष्ठी, अदशा में षष्ठी हुई तो उसको तो दूसरा रूप बनतेगा, अमुष्य बनेगा। अदशा कैसे बने यहाँ? तो कहा अदश यहाँ पर अदश शब्द न होकर के अदश शब्द ये इस शब्द को बतलाने वाला शब्द है। माने अदश पद बोध यहाँ पर सर्वनाम न होकर अदश शब्द है। उस अदश शब्द के षष्ठी में अदशा रूप बनेगा, इसलिए षष्ठ्यंत। तो अदशा मात अदश शब्द संबंधिनः मकारात् परस्परौ
यौ ईकार ऊकार, जो ईकार और ऊकार उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। प्रयोग यहाँ पर दिया गया पहले ईकार का फिर ऊकार का। ईकार का रूप है अमी ईशा, असौ अमु अमी, अदर शब्द का प्रथमा एक वचन प्रथमा विभक्ति के रूप है। तो अमी ये प्रथमा बहुवचन का रूप है अमी, मकार से पर है, अदर शब्द संबंधी रूप है अमी, उसे मकार से पर है ई, उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। और प्रगृह्य संज्ञा होने के बाद चूंकि ईशा का ई वहाँ पर परे हुए है अच, इसलिए उस अच के पर रहते अमी का जो ई प्रगृह्य संज्ञक है, प्लुत प्रगृह्य नित्यम से वो प्रकृति भाव हो जाएगा, अमी ईशाह, ऐसा रूप बनेगा। दूसरा ऊकार का उदाहरण है राम कृष्णा वमु आसाते। तो राम कृष्ण अमु, यहाँ पर ऐसे आवा से आवादेश हो गया तो राम कृष्णा वमु ऐसा बन गया। तो राम कृष्णा वमु आसाते, तो उस आसाते के जो है ये तो रहेगा। अब यहाँ पर अमु का जो ऊ है उसको हम प्रक्रिय संज्ञा करते हैं। तो सोमादि सूत्र से प्रक्रिय संज्ञा होने के पश्चात आसाते के अ अच के परे रहते वो अमु का जो ऊ है उसको प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव होने के कारण यहाँ पर यण आदि कार्य नहीं होंगे, तो अमु आसाते ऐसा ही रूप बनेगा। प्रश्न होता है केवल अदसह इतना ही कर देते हैं, ये मात ग्रहण करने की क्या जरूरत है? क्योंकि अदस इतना कहने से भी वहाँ मात तो सब जगह ही है, कोई भी ऐसा रूप नहीं है जिसमें खाली दा दिखाई पड़ रहा हो। सब जगह अदसो सिर दा दोमा से माँ होने सर्वत्र माँ ही है। तो इसलिए क्योंकि जो विशेषण होता है वो इतर का व्यावर्तन करता है, माने दूसरे अपने से अतिरिक्त के अभाव का बोधन करता है। इतर तो विद्यमानत्व सतीतर व्यावर्तकत्वम विशेषणत्वम, जो उपस्थित रह करके अन्य का वारण करे, अपने से इतर का वारण करे, उसको विशेषण कहते हैं। तो विशेषण का जो मुख्य सामर्थ्य है वो इतर वारणत्व। तो जब माँ स्वतः अदर्श शब्द संबंधी सर्वत्र अदर्श शब्द संबंधी जितने रूप हैं सर्वत्र जो है मकार विद्यमान है, तो कहीं भी जो है मकार विहीन हमको मिलेगा ही नहीं अदर्श शब्द, उसका वारण होगा ही नहीं। तो मात ग्रहण करने की क्या आवश्यकता, ऐसा मान करके प्रश्न हुआ। और प्रश्न का है कि उस पर उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, ऐसा भी शब्द मिल सकता है कि जिसे माँ के बाद आपके ई उ ए न रहे। कैसा कौन शब्द है अदर्श शब्द संबंधी? तो ऐसा है अमुक शब्द, अर्थात अदर्श शब्द से जब हम अव्यय सर्वनाम अकच प्राक्टे ही सूत्र से हम अकच प्रत्यय कर देते हैं तो अत है पुष्टि के पूर्व आपका अकच बैठ गया, अकच में अ का इतना रहेगा तो अदकस रूप बनेगा उसका। और सकार को देने से अत्व गुण इत्यादि करने पर रूप करने पर अमुको शब्द बनेगा। उस अमुक शब्द के प्रथमा बहुवचन में रूप बनेगा अमुके। अब यहाँ पर एत है परंतु क्या है, अदस से पर नहीं है। तो अदस से पर ना होने के कारण इसकी भी प्रगृह्य संज्ञा इस सूत्र से हो जाएगी। और प्रगृह्य संज्ञा होने के पश्चात यहाँ प्रकृति भाव होकर के अमुके अत्र रूप बना लगेगा, जो कि यह रूप असाधु माना जाए, क्योंकि ऐसा रूप कहीं मिलता नहीं अमुके अत्र। इस कारण से सूत्रकार ने यहाँ मात ग्रहण किया, क्योंकि यहाँ पर ए अदर्श शब्द संबंधी है किंतु म से पर नहीं, अदर्श शब्द संबंधी म से पर नहीं, इसलिए उसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। प्रगृह्य संज्ञा न होने के कारण यहाँ पर ए जो है प्रकृति भाव नहीं होगा, फलतः एंगह पदांतादित सूत्र से पूर्व रूप होकर के अमुकेत्र रूप बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये विधान हुआ। अब हमको आगे की यात्रा करनी है। अब यहाँ पर निपातों की प्रगृह्य संज्ञा के पहले एक जिज्ञासा होगी, और वो जिज्ञासा है निपात की। निपात किसको कहते हैं? तो निपात ज्ञान कराने के लिए चादयो सत्वे, चादय सत्व में उपस्थित होता है। चादयो सत्वे कहता है
अद्रव्यार्थाः चादयो निपाताः स्युः। अद्रव्यार्थक जो चादि हैं उनको निपात संज्ञा होती है। तो एक कहावत है कि अभाव ज्ञाने प्रतियोगी ज्ञान कारणम भवति। अभाव के ज्ञान में प्रतियोगी ज्ञान पहले कारण होता है। यानी आप बता रहे हैं इसका अभाव होता है, किसका अभाव है ये पहले जानेंगे। तो जिसका अभाव पहले जान लेंगे तब तो जानेंगे। जैसे आप घट को नहीं जानते हैं, आपके सामने घड़ा रहा है, किसी ने कहा अत्र घटा भाव, हा, तो आप मान लेंगे घट का अभाव है, परंतु घट बैठा हुआ है। तो पहले घट के अभाव को जानने के लिए घट का ज्ञान करना जरूरी है। इसी तरह से यहाँ पर भी जो है अद्रव्य कहा इन्होंने, अद्रव्यर्थाश्चादया। तो अद्रव्यार्थक जो चादि उनकी निपात संज्ञा होती है। तो द्रव्य क्या है ये जानना जरूरी है पहले। तो द्रव्य के लिए कहा जाता है कि लिंग संख्यान्वयत्वम द्रव्यत्वम, अन्वितत्वम द्रव्यत्वम। जो लिंग संख्या का जिसमें अन्वय हो, लिंग का भी जिसमें अन्वय हो, संख्या का जिसमें अन्वय हो, उसको हम कहेंगे द्रव्य। और उससे जो अनन्वित हो, लिंग संख्या अनन्वित्वम, तो अद्रवत्वम, अद्रव्यत्वम। जिसमें लिंग और संख्या से जो अनन्वित हो, उसका अन्वय न हो, वो अद्रव्य कहलाएगा, अद्रव्यार्थक कहलाएगा। तो जो चादि हैं इनमें न तो लिंग का अन्वय होता है, न तो संख्या का अन्वय होता है। ये तो अव्यय के रूप में। तो अव्यय में क्या है कि इनमें न तो कोई लिंग होता है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु सर्वेषु यन्नवे तदव्ययम्। तो न लिंग का अन्वय है और न संख्या का अन्वय है, न तो विभक्ति का अन्वय। इसलिए ये अद्रव्यवाची है। कौन? चादि। उन चादियों की निपात संज्ञा होती है। दूसरा सूत्र है प्रादय, जिसकी वृत्ति एते पितः, अर्थात अद्रव्यार्थक जो प्रादिगण पठित शब्द है उनकी भी निपात संज्ञा होती है। तो इस तरह से निपात से दो का ग्रहण हो रहा है। प्रथम चादिगण पठित का और उसी में अद्रव्यार्थक का, क्योंकि चादि में कुछ ऐसे भी शब्द है जो द्रव्यार्थक है या नहीं भी होंगे, तो इसलिए उनका ग्रहण नहीं होता है। और प्रायः ये में से जितने हैं ये सब अद्रव्यार्थक ही हैं, इसलिए इनका सबका भी निपात संज्ञा होती है। प्रयोग सूत्र है यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा करने वाला, निपात एकाजनांग, एकोज निपात आंग प्रगृह्य स्यात्। एक एकोच, एक अच, एक अच, ऐसा जो स्वरूप हो जिसमें एक ही अच हो, ऐसा जो निपात संज्ञक। परंतु उस निपात में एक शर्त है। क्या है? वो आंग नहीं होना चाहिए, आंग बरजहा का। एवं भूतः निपात यह यत्र एकः एव अच विद्यते एकज रूपः अस्ति किंतु सह आंग नास्ति, सब प्रगृह्य, वो उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। अब एकाच अगर कह देते तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि एकाच करता है एकह अच यस्मिन असो एकाच, तो उसमें एक दो हल भी रहते तो भी काम चल जाता। जब एकह अच कहते हैं तो अच रूप ही जो निपात रहेगा वही गृहीत होगा, और जो अच रूप निपात नहीं है वो गृहीत नहीं होगा। ये समझने वाली बात है कि अच जो है एकाच शब्द से उसी ग्रहण होगा, एक अच से, इसलिए एकोच लिखा है। और एकाच शब्द में यहाँ पर जो है वो नहीं है, जैसे निपात एकाज नांग, तो एकाज नांग में यहाँ पर एकाच में यहाँ समास नहीं है। अगर समास मानेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे, या ऐसा भी कर सकते हैं, समास भी मान सकते हैं। कर्मधारय समय एकच चासो अचित एकाच, ऐसा कर्मधारय समास मान करके काम चल सकता है, परंतु बहुब्रीहि समास नहीं मान सकते। एकच चासो अचित एकाच ऐसा कर्मधारय समास कर सकते हैं। तो ऐसा जो एकच, एक अच, इसलिए वृत्ति में एक अच निपात, एक जो अच,
और कैसा हो, निपात संज्ञक हो, परंतु उसमें आंग नहीं होना चाहिए। आंग को छोड़ करके उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। प्रयोग है हमारे सामने, ई इंद्रहा उ उमेशा। ई इंद्रा में ई और उपेशा में उ, ये दोनों निपात हैं। कैसे निपात हैं कि उनका चा दिगड़ में पाठ है। आ ई उ ए ओ औ, इतना इसी रूप में, इसी आन पूर्वी में चा दिगड़ में इनका पाठ है। ई का यहाँ पर स्वरूप है, जो द्योत्यार्थ है वो है विस्मय, ई विस्मये। और ऊ का जो है वो वितर्क अर्थ है। तो विस्मय और वितर्क किसी द्रव्य के वाचक नहीं है, इसलिए अद्रव्यार्थक हो गए। तो ई इंद्रहा उ उमेशा में ई जो है, ऊ है, ये चादिगण दोनों पठित है। चादेव सत्य सूत्र से इनकी निपात संज्ञा होती है। निपात संज्ञा होने के पश्चात एक अच रूप निपात ई है, ऊ है, इनकी प्रगृह्य संज्ञा निपात एकाजनांग सूत्र से होगी। और निपात प्रगृह्य संज्ञा होने के पश्चात इंद्र के परे रहते ई को, उमेशा के ऊ के पर रहते ऊ को, इनको यही प्लुत प्रज्ञाज नित्यम प्रकृति भाव सूत्र, प्लुत प्रज्ञाज नित्यम सूत्र से प्रकृति भाव हो जाएगा। तो ई इंद्र उमेशा ही रहेगा। यहाँ आकाश सवर्ण दीर्घा सूत्र से दीर्घ का विधान नहीं होता है। आगे यहाँ पर जिस आंग वर्जह को इन्होंने ग्रहण किया था, उस आंग वर्जह के विषय में थोड़ा उसका विश्लेषण हो रहा है कि आंग वर्जह का मतलब क्या हुआ। तो आंग वर्जह के विषय में बतला रहे हैं कि ऐसा भी एक आ है जो आंग रूप में नहीं होता है। तात्पर्य यह है कि एक आ है जो जिसका ईशत अर्थ, मर्यादा अर्थ और अभिविधि अर्थ और क्रिया के योग रूप में उसका स्वरूप होता है। ईशद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा अविधौ च यह। एवं भूत जो आग है वो आंग है, अर्थात वो प्रादिगण में पठित है। दुस दुर्वी आंग में जो आंग वो आंग। और वाक्य स्मरण यो रंगित में, जो वाक्य अर्थ में स्मरण अर्थ में है, वो चादिगण का पठित आ है, जो आ ई यू इत्यादि हमने अभी आपको बताया। तो दोनों भिन्न भिन्न स्थान में पड़े हुए हैं। जो ङित आ है, जो ईशत अर्थ में है, क्रिया के योग में होता है, मर्यादा अर्थ में होता है, विधि अर्थ में होता है, वो आंग इस रूप में है, प्रादिगण में पठित है। और जो वाक्य अर्थ में स्मरण अर्थ में है, वो चादिगण में पठित है। इसलिए दोनों भिन्न भिन्न स्थान में पठे हैं, पर निपात संज्ञा दोनों की होती है, क्योंकि वो दोनों जो हैं वो द्रव्यार्थक। इस कारण से यहाँ पर इन्होंने लिखा वाक्य स्मरणयो रंगित। वाक्य और स्मरण अर्थ में अंगित होगा, अर्थात आ इस रूप में रहेगा, आंग इस रूप में नहीं रहेगा। इसलिए आंग वर्जह यह जो निषेध है निपात एकाजनांग का, वो आ में वाक्यार्थक स्मरणार्थक जो आ है उसमें प्रवृत्त नहीं होगा, वह निषेध, अर्थात उसकी निपात संज्ञा, उसके प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। इसलिए दोनों उदाहरण यहाँ पर दिए, आ एवं नुमन्य से, आ एवं किलत। तो आ एवं नुमन्य से, यहाँ पर आ जो है वो वाक्य अर्थ में। और प्रश्न ये होगा, आ ये वाक्य कैसे हो सकता है? वाक्य की परिभाषा है पद समूहो वाक्यम अर्थ समाप्तो। संपूर्ण अर्थ के प्राप्ति में विहित जो पद समुदाय उसको वाक्य कहते हैं। ये लक्षण है न्याय सूत्रकार का। तो यहाँ पर तो केवल आ है, एक पद है, तो वाक्य कैसे हो सकता है? इसलिए वाक्य हुआ नहीं, तो वाक्य अर्थ में आ हुआ नहीं, तो यहाँ पर इसकी प्रगृह्य संज्ञा कैसे होगी, ये प्रश्न उपस्थित होगा। इस प्रश्न का समाधान है कि वाक्यपदीयकार पदमेकम वाक्यम ऐसा भी मानते हैं, एक पद को भी वाक्य मानते हैं।
जब एक पद को भी वाक्य मानेंगे तो आ एवं नुमन्य से, अच्छा ऐसी बात है, आप ऐसा समझते हैं। तो ऐसे बोलने में आ एक संपूर्ण अर्थ को प्रतिपादक पद रूप होने से एक पद भी ये वाक्य के स्वरूप में स्थित हुआ। जब एक पद के रूप में उपस्थित होने, एक ये वाक्य रूप में उपस्थित एक पद हुआ, तो पद अर्थ का द्योतक होने के कारण या पद अर्थ पद को कहने के कारण इस आ की यहाँ पर निपात संज्ञा निपात एकादनांग सूत्र से होगी और नहीं चादेव सत्य सूत्र से होगी, और निपात एकादनांग सूत्र से उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। प्रगृह्य संज्ञा होने के बाद उसकी जो है वहाँ प्रकृत भाव हो जाएगा, तो आ एवं मनुष्य बनेगा। इसी प्रकार आ एवं किल तत्व में आ ये स्मरण अर्थ में, कोई चीज़ आप स्मरण करते हैं, थोड़ा सा मस्तिष्क में जोर लगाते हैं, अच्छा हाँ हाँ ऐसा ही है, तो आ एवं किल तत्व। तो आ यहाँ वाक्य के रूप में नहीं है, स्मरण के रूप में उसका प्रयोग है, इसलिए आ यही स्मरण अर्थ में है। तो इसकी यहाँ पर प्रगृह्य जो है प्रकृति निपात संज्ञा होने के बाद निपात एकादनांग सूत्र से इसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी, और पुत्र प्रज्ञा नित्यम से प्रकृति भाव होने से यहाँ आ एवं अनुमन्य से में आयु किल तत्व में यहाँ पर वृद्धि का विधान नहीं होता है, वृद्धि सूत्र से वृद्धि नहीं होती है। अब कहा है कि इन दो अर्थों को छोड़ करके जो आ है वो अंगित अर्थात आंग इस रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे ईशत आ ईशत उष्णम उष्णम, तो आ करते हैं ईशत बनाया, तो आ ईशत आ उष्णम इति उष्णम, और आ करते ईशत माने थोड़ा सा गर्म, तो उष्णम का है। तो ये आ उष्णम में वो जो आ है ये इंगित है ईशत अर्थ में, इसलिए इसकी निपात संज्ञा तो होगी, किंतु निपात एकादनांग सूत्र से उसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी तो प्रकृति भाव होगा नहीं, तो गुण हो जाएगा वहाँ पर, तो उष्णम बन जाएगा। तो इस तरह से इसका विधान हुआ। और निपात का ही एक दूसरा सूत्र यहाँ पर हो, ओत ओदंतो निपातः प्रगृह्य स्यात्, ओदंत निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती है। इस सूत्र को इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि ओदंत जो होगा वो एक आच के रूप में यहाँ नहीं गृहीत। अगर एक आच के रूप में गृहीत करते तो वो शब्द है चादिगण पर उसका ग्रहण हो सकता था, परंतु उसका ग्रहण करना इनको यहाँ अभीष्ट नहीं है इस सूत्र से, इसलिए यहाँ जो है एक आच नहीं अनेक आच ओदंत गृहीत, इसलिए ओदंतो निपाता इन्होंने कहा, ओदंत निपात। ओदंत निपात जो होगा वो अनेकाच गृहीत होगा, अगर एक आच का है तो निपात एकादनांग सूत्र प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर अनेकाच गृहीत, इसलिए उदाहरण भी दिया अहो ईशा। तो अहो जो है ये निपात संज्ञक है, चादिगण में पाठ इसका, इसकी निपात संज्ञा होती है। निपात संज्ञा होने से ये जो है ये निपात एकादनांग से होगा नहीं, क्योंकि एक अच वाला न होकर के ये अनेक अच वाला है। फलतः इस ओत सूत्र के द्वारा इसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, और प्लुत प्रज्ञा से प्रतिभाव होने के कारण ये जो अवा सूत्र से यहाँ पर अवादेश का विधान नहीं होता है। तो ये विधान यहाँ तक आपका होगा। अब अगला सूत्र है, ये भी प्रगृह्य संज्ञा करने वाला है, परंतु विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा करता है। ये कहता है संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे का संबुद्धौ शाकल्यस्य तावनार्षे। तो ये सूत्र कहता है क्योंकि यहां पर भी ओत की अनुवृत्ति होती है, तो संबुद्ध निमित्त का है यह ओकार, तदंतः यह शब्द सह प्रगृह्य संग का भवति कदा अवैदिके इतौ परे। अनार्षे शब्द है, आर्ष माना होता है वैदिक और अनार्षे माने अवैदिक, तो अवैदिक इत शब्द के परे रहते हैं। यहाँ लिखा है संबुद्धौ शाकल्यस्य इतौ अनार्षे, अनार्षे इतौ परे, अनार्षे अवैदिके इतौ परे, और शाकल्य के मत में प्रगृह्य संज्ञा होगी। तो शाकल्य के मत पर यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा होगी, अर्थात पाणिनि के मत में नहीं होगी। प्रयोग है यहाँ पर विष्णु इति,
विष्णु ये संबोधन का रूप है, हे विष्णु ऐसा शब्द है। इति शब्द परे अवैदिक है। इति शब्द अवैदिक और वैदिक का जैसे आपने बताया कि शब्द दो तरह के हैं, एक वैदिक एक अवैदिक। वैदिक का मतलब होता है कि वेद में ही जिनका प्रयोग हो, लोक में जिनका प्रयोग नहीं होता हो, वो केवल वैदिक मात्र ऐसे शब्द हो। और अवैदिक हो जो इसका वेद में प्रयोग ना हो, केवल लोक में ही प्रयोग हो, वो अवैदिक कहा जाएंगे। और ऐसे भी शब्द हैं जो लोक वेद साधारण है, उनका दोनों जगह प्रयोग किया जाएगा। इसलिए जब अवैदिकों कहा जाएगा तो केवल लोक प्रसिद्ध शब्द का ग्रहण होगा, केवल वैदिक कहा जाएगा तो केवल वेद प्रसिद्ध शब्दों का ही ग्रहण होगा। और जब न लोक शब्द का उच्चारण होगा न वैदिक शब्द का उच्चारण होगा, तो सभी जगह उसका ऐसा ग्रहण होगा। तो इसलिए यहाँ पर अवैदिक कहा इन्होंने, तो जो लौकिक इति शब्द है वो ग्रहण होगा। जैसे विष्णु इति यहाँ पर है, यहाँ पर अवैदिक इति शब्द परे है। समुद्धि संबोधन का शब्द है विष्णु, तो समुद्धि निमित्त को कार्य है विष्णु का ओ, उसकी विकल्प से प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। प्रगृह संज्ञा होने के बाद इति के ई के पर रहते विष्णु के ओ की जो है यहाँ पर प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव होने के कारण यहाँ पर एचो आवा से अवादेश नहीं होगा, किंतु प्रगृह संज्ञा विकल्प से होती है। तो प्रगृह संज्ञा के विकल्प से होने के कारण जब प्रगृह संज्ञा होगी तो उसको प्रकृति भाव होगा, जब प्रगृह संज्ञा नहीं होगी तो प्रकृति भाव भी नहीं होगा। तो जब प्रगृह संज्ञा नहीं होगी उस पक्ष में विष्णु इति ऐसी अवस्था में यहाँ पर एचयावा से अव आदेश करेंगे। अव आदेश करने के बाद विष्णु अव इति ऐसा रूप बनेगा। तो सूत्र लग जाएगा लोपः शाकल्य से, अवर्ण पूर्वक जो पदांत यकार वकार उसका लोप होता है। अश्पर रहते इति का ई, पदांत यहाँ पर कौन है तो अवर्ण पूर्वक पदांत वकार है। विष्णु अव में व का अ, विष्णु अव में व, इसलिए व का लोप हो गया तो विष्णु इति बनेगा। क्योंकि लोपः शाकल्य से भी लोप विकल्प से होता है, तो जब लोप नहीं होगा तो विष्णविति, इसलिए तीन रूप होंगे। प्रगृह संज्ञा होने पर प्रकृति भाव होने के पश्चात विष्णु इति। प्रगृह संज्ञा जब नहीं होगी तो ये चाहे से अवादेश होने पर लोपः शाकल्य से वकार का लोप होने पर विष्णु इति। और जब लोपः शाकल्य से लोप भी नहीं होगा तो विष्णविति। इस तरह से तीन रूप होते हैं। अगला सूत्र है आपका मय ऊयो बोवा। मय से पर जो ऊय ये भी अव्यय है, उसके स्थान में वकार होता है, विकल्प से अच के परे रहते। प्रयोग है किम उ उक्तम, प्रयोग है किम उ उक्तम। तो यहाँ पर जो है मय है आपका किम का म, उससे पर ऊय है उ, उसको यहाँ पर प्रगृह जो है वकार हो जाएगा तो किम व उक्तम हो जाएगा। वर्ण सम्मेलन पर किम उक्तम। वस्तुतः किम उ उक्तम इस अवस्था में ऊँ की निपात संज्ञा होने के पश्चात निपात एकाजनांग से प्रगृह संज्ञा होने के अनंतर यहाँ पर जो है प्लुत प्रज्ञा से प्रकृति भाव की प्राप्ति होती है। किंतु उसको बाध करके मैं उयो वावा इस सूत्र से यहाँ पर जो है वाह का विधान हो जाता है। वाह का विधान होने के कारण किम भुक्तम ये रूप बनता है, और चूंकि ये ऊ के स्थान में वकार का विधान विकल्प से करता है, जब नहीं करेगा तो ऐसी अवस्था में यहाँ पर प्रकृति भाव हो जाएगा प्रगृह संज्ञा होने के पश्चात, तो किम उक्तम रूप बनेगा। अब ये चतुर्थ एक विचार और इसमें हो सकता है। जब किम में से पर ऊ को वा का विधान हो गया तो यहाँ हल परे है, तो पदांत है किम का मकार, उसको अनुस्वार क्यों ना हो जाए, ये भी एक प्रश्न हो सकता है। तो उस माँ को अनुस्वार यहाँ होना चाहिए, मनुस्वार इस सूत्र के द्वारा। तो यहाँ इसका उत्तर यह होता है कि मोनुस्वारा सूत्र जो है वो सपाद सप्ताध्यायी का है, और यह जो सूत्र है ये त्रिपादी है। मैं वो होगा
तो ये मनुस्वारा की दृष्टि में वहाँ पर वकार दिखाई नहीं पड़ता, असिद्ध होने के कारण वहाँ ऊ ही दिखाई पड़ता है, इसलिए हल पड़ेगा नहीं। तो हल परे ना होने के कारण यहाँ अनुस्वार नहीं होता है, इसलिए दो ही रूप होते हैं, किमु उक्तम और किम उक्तम, इस तरह से। अगला और सबसे अंतिम प्रकृति भाव जिसको हमने कहा था, ये चतुर्थ प्रकृति भाव, ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव। इससे दो सब सूत्र इसके यहाँ हैं, एक इको सवर्णे साकल्य से ह्रस्वश्च और दूसरा सूत्र है रित्य का। तो सर्वप्रथम इस पहले सूत्र पर विचार करते हैं। सूत्र है इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्वश्च। इसकी वृत्ति दी गई है पदांता इको ह्रस्वो वा स्यूर सवर्णे ची। पदांत इको को ह्रस्व होता है, असवर्ण अच के परे रहते। इस सूत्र में कुछ ऐसे शब्द हैं जो सूत्र में नहीं और इसमें दिखाई पड़ते हैं। एक तो पदांत शब्द है, पदांता है इकह ऐसा लिखा हुआ है, दूसरे अच लिखा हुआ है, और एक चीज का इसमें उल्लेख नहीं है, वो है प्रकृति भाव का। तो ये पूरा अर्थ कैसे बनेगा, इस पर थोड़ा सा चिंतन करना आवश्यक है। देखिए, इसके पहले के जो सूत्र हैं, प्रकृति भाव करने वाला आपका सूत्र है प्लुत प्रक्रियाच नित्यम, तो उससे तो यहाँ पर अचि आ जाएगा, और प्रकृत्यांतः पादम अव्यपरे से यहाँ पर प्रकृत्या का अनुकर्षण होगा, चकार के द्वारा ह्रस्वस्य में चा लिखा हुआ, तो रस होता है और प्रकृति भाव होता है, उस चौ से उसका अनुकर्षण होगा, तो चकारात प्रकृति भाव है, ये स्वरूप उसका बनेगा। और एंगाह पदांता दत्त, इस सूत्र से यहाँ पर पदांतात इसकी अनुवृत्ति होगी। अब यहाँ जो लिखा है वृत्ति में, पदांताः इकः ह्रस्वः, ह्रस्वाः बहुवचन है, पदांताः भी बहुवचन है, इका भी बहुवचन, ह्रस्वाः भी बहुवचन है। तो अब यहाँ पर इसका अर्थ कैसे बनेगा? सामान्य रूप से अर्थ होता है पदांत एक ह्रस्व होते हैं, तो जहाँ पर विधान होता है वहाँ पर स्थान्यादेश भाव का स्वरूप बनता है, और जो स्थानीय होता है वो षष्ठ्यंतत्वेन विहित होता है, जैसा इका स्थाने यण। इसी प्रकार यहाँ पर भी पदांतस्य इका स्थाने या पदांतानाम इकाम स्थाने ह्रस्वः स्यात्, ऐसा होना चाहिए था। तो इन्होंने बहुवचनांत और प्रथमांत शब्द का उच्चारण किया। पदांताः इकः ह्रस्वाः लिखा, तो ऐसा क्यों इनका विधान है? यहाँ प्रथमांत के ही क्यों दिया? तो इनका प्रथमांत देने का कारण ये है कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये अच के धर्म है, तो अच के धर्म मान करके यहाँ पर ह्रस्व इक बुद्धि होती है। पदांताः इकाः ह्रस्व बुद्धिकाः, ऐसा करें, पदांताः इकाः ह्रस्वाः ह्रस्व बुद्धिकाः सिहु, ऐसा अर्थ मान करके तब ह्रस्वाः सिहु अर्थ निकाल सकते हैं। सामान्य रूप से स्थान्यादेश भाव जो होगा वो पदांतानाम इकाम ह्रस्वः स्यात्, जो पदांतिक है उनके स्थान में ह्रस्व होता है, ये अर्थ होना चाहिए। तो अब यहाँ जब पदांताः इकाः ह्रस्वाः स्युः ये अर्थ आप करेंगे, तो अनुवृत्त जो पदांतात ये पद है इसका प्रथमांतत्वेन विपरिणाम होगा, अर्थात पदांत शब्द पदांतात ये जो पंचम्यंत शब्द है वह प्रथमांत के रूप में यहाँ पर आकर के अन्वित होगा या उसका अन्वय होगा।
किंतु जब षष्ठ्यंत मानेंगे तो षष्ठ्यंत मानने पर यहाँ पर पदांतात ये जो शब्द है इसका षष्ठ्यंतत्वेन विपरिणाम होगा, अर्थात षष्ठ्यंत के रूप में बदल जाएगा। तो अगर एक वचनांत प्रयोग करेंगे तो पदांतस्य इकः स्थाने ह्रस्वः व स्यात्, ये अर्थ करेगा। और बहुवचन करेंगे तो पदांतानाम इकाम स्थानेषु ह्रस्वाः स्युः, ऐसा भी कर सकते हैं। ह्रस्वाः इका स्युः, यार स्वरूप इसका बन जाएगा वहां पर। असवर्णेची, असवर्ण अच के परे रहते हैं, तो इसलिए इसके अर्थ को बनाने में यह स्वरूप होगा। यहां असवर्ण अच लिखा इन्होंने, अगर सवर्ण अच ले रख देते तो क्या हो जाता, तो बड़ी दिक्कत हो जाती। दिक्कत क्या हो जाती, अका सवर्णे दीर्घा किम की भी प्रवृत्ति होती एक पक्ष में, और दूसरे क्या है कि जो असवर्ण अच जहाँ रहता है वहां पर ह्रस्व नहीं होता। जैसे यहाँ जैसे प्रयोग देते हैं चक्री अत्र चक्रत्र, तो यही प्रयोग यहाँ नहीं बनता। और श्रीशाह में श्री ईशाह, तो श्री ईशाह श्रीशाह ये दो रूप बनने लगते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके यहाँ उन्होंने असवर्णे अच्छी ये प्रयोग किया, यहाँ इसके तरह से इसको सिद्ध किया। तो इसका परिणाम ये होता है कि जहां असवर्ण अच हैं वहीं पर इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी, सवर्ण अच जहां और सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। ये असवर्ण ग्रहण करने का फल हुआ। आगे लिखा हुआ है ह्रस्व विधि सामर्थ्यात न स्वर संधि ही, ह्रस्व विधान के सामर्थ्य से स्वर संधि नहीं होती। तात्पर्य है कि अगर ह्रस्व विधान सामर्थ्य का मतलब क्या कहलाएगा कि जहां ह्रस्व हुआ, ह्रस्व के बाद संधि हो गई, तो ह्रस्व विधान हुआ है, इसका ज्ञान कहाँ से होगा? इसका ज्ञान कराने के लिए यहाँ पर ह्रस्व को दिखलाना आवश्यक है। वो ह्रस्व तभी दिखाई पड़ेगा जब वहाँ पर ह्रस्व विधान के पश्चात संधि कार्य न हो। इसलिए इन्होंने कहा कि ह्रस्व विधि सामर्थ्यात न स्वर संधि नहीं होती। प्रयोग है आपका चक्री अत्र। चक्री शब्द का अर्थ होता है चक्रः चक्रम अस्ति अस्य, असौ चक्री। अतीनी ठहराव से यहाँ पर इनी प्रत्यय होकर के चक्री शब्द बना हुआ है। और चक्री शब्द का अर्थ होता है चक्र धारण करने वाला, अर्थात भगवान विष्णु। ये चक्री शब्द का अर्थ है। और चक्री शब्द से यहाँ इसके पश्चात अत्र शब्द परे है। अत्र का आ क्या है? ये असवर्ण अच है। चक्री का ई है यहाँ, उसका सवर्णी ई होगा, असवर्ण आ होगा, ऊ होगा, री होगा, ली होगा। तो असवर्ण अच परे, तो असवर्ण अच के परे रहते यहाँ चक्री का जो ई है उसको इस सूत्र के और पदांत है, क्योंकि चक्री ये पूरा पद है। तो इसलिए यहाँ पदांत जो इक चक्री का ई उसको ह्रस्व हो जाएगा, विकल्प से असवर्ण अच अत्र के आके परे रहे, इसलिए चक्री अत्र ऐसा बनेगा। ह्रस्व के साथ साथ यहाँ पर प्रकृति भाव भी होगा। चकारात प्रकृति भाव होता है, तो इसलिए वो कहते हैं ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव, माने ह्रस्व के साथ साथ प्रकृति भाव। तो अब यहाँ पर यह हो जाएगा कि जब ये कह रहे हैं कि ह्रस्व सामर्थ्यात न स्वर संधि, ह्रस्व के सामर्थ्य से स्वर संधि नहीं होगी, तो अलग से प्रकृति भाव कहने की क्या आवश्यकता है? ह्रस्व विधान से ही प्रकृति भाव का स्वरूप बन जाएगा। तो फिर प्रकृति भाव कहने की क्या आवश्यकता, ये प्रश्न हो सकता है। इस प्रश्न का क्या समाधान होगा?
वस्तुतः ह्रस्व विधान सामर्थ्य से स्वर संधि का बाध जब हो जाएगा तो प्रकृति भाव अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। किंतु शास्त्रकार क्या कहते हैं कि पर्जन्य व लक्षण प्रवृत्ति, लक्षण की प्रवृत्ति जो है वो पर्जन्यवत होती है, मेघ के समान होती है। कैसे? जैसे मेघ वहीं पानी नहीं बरसाता जहां पर जल नहीं है, वो दोनों जगह बरसाता है। जल में भी वृष्टि होती है, स्थल में भी वृष्टि होती है, सब जगह होती है। तो इसलिए जब ह्रस्व विधान जो हो, प्रकृति भाव जो होगा, तो ह्रस्व विधान सामर्थ्यात भले ही प्रकृति भाव का स्वरूप वहाँ बन पा रहा हो, किंतु वहाँ प्रकृति भाव की अनुवृत्ति होने के कारण प्रकृति भाव भी होगा और ह्रस्व भी होगा, दोनों का विधान होगा। इसलिए ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव का स्वरूप यह बनता है, दोनों का विधान होता है। ह्रस्व का विधान भी होता है और प्रकृति भाव का विधान होता है। यही एक इसमें वैशिष्ट्य है इसका, इसलिए इसको ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव होता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर चकारात का प्रकृति भाव नहीं करना चाहिए और चकारो न कर्तव्यः, ऐसा भी कई टीकाकारों का उल्लेख है। किंतु हमें नहीं लगता है कि पाणिनि ने ये विचार न किया रहा हो कि जब ह्रस्व हम कर रहे हैं तो ह्रस्व विधान सामर्थ्य से स्वतः प्रकृति भाव हो जाएगा, तो चकार ग्रहण हम क्यों कर रहे हैं उसका? क्योंकि पाणिनि ये सब समझ रहे थे। पाणिनि क्या है? ऋषि है। ऋषि कैसे होते हैं? त्रिकालज्ञ होते हैं, वो सब जानते हैं कहाँ पर क्या होना है क्या नहीं होना है। हमारी दृष्टि त्रुटिपूर्ण दृष्टि होती है, ऋषियों की दृष्टि जो है वो सर्वज्ञ होती है, संपूर्ण विषय का साक्षात्कार करते हैं। तो पाणिनि को ऐसा ध्यान नहीं रहा होगा कि ह्रस्व विधान करें तो ह्रस्व विध सामर्थ्य से ही जब यहाँ प्रकृति भाव का स्वरूप बन जाएगा तो चकार से प्रकृति भाव का अनुवर्तन करके प्रकृति भाव हम क्यों करें? तो इससे ज्ञात होता है कि शास्त्रकार ये दोनों को स्वीकार करते हैं। भले ही ह्रस्व विध सामर्थ्य से वहाँ पर प्रकृति भाव, वहाँ पर स्वर संधि ना हो, प्रकृति भाव का स्वरूप वहाँ पर जो है अर्थता भले ही सिद्ध हो, किंतु शब्दता भी उसको सिद्ध करने के लिए इन्होंने चकार करके और प्रकृति भाव कहा। इसलिए इसका अर्थ ये होना चाहिए पदान्तानाम इकाम ह्रस्वः स्यात्, यह ह्रस्वाः स्युः असवर्णे अचि और विभाषे अर्थात विकल्पेन चकारात प्रकृति भावोपि भवतु, चकारात प्रकृति भाव भी हो, ऐसा इसका स्वीकार करना चाहिए। तो इसलिए चक्री धन अत्र में जब हम ह्रस्व करते हैं, ह्रस्व में चित प्रकृति भाव करते हैं, तो यहाँ पर चक्री अत्र ऐसा बनता है। और प्रकृति भाव होने के कारण पुनः यहाँ पर कोई संधि कार्य नहीं होता है, जैसे अन्यत्र प्रकृति भाव होने पर कोई संधि कार्य नहीं होता है। पक्ष में इको यण से यण कार्य होगा तो चक्रत्र ऐसा बनता है। प्रश्न है कि यहाँ पर पदांताः की अनुवृत्ति करने की क्या जरूरत है? पदांताः इति किम, प्रश्न होगा। उसका समाधान किया कि अगर पदांत नहीं करेंगे तो जहाँ ऐसे स्वरूप हैं, अपदांत जहाँ पर इक है उसको भी ह्रस्व हो जाएगा, असवर्ण अच परे रहते। ऐसा कहाँ मिलेगा? तो ऐसा मिलेगा पद कार्य की सिद्धि में, जहाँ हम पद कार्य करते हैं। जैसे गौरी शब्द है, उससे हमने औ विभक्ति किया, द्विवचन में, प्रथमा द्विवचन में अथवा द्वितीय द्विवचन में औ विभक्ति आएगा तो गौरी औ बनेगा। अब गौरी औ में गौरी का री का ई दीर्घ जो है इक है, तो इक होने के कारण इसको यहाँ पर ह्रस्व हो जाएगा अगर पदांता नहीं कहते हैं तो गौरी औ एक रूप बनेगा और पक्ष में यण करने पर गौरी औ रूप बनेगा, तो दो रूप बनने लगेंगे। इसी तरह अन्यत्र भी स्थिति गड़बड़ होगी। इस कारण से यहाँ पर पदांताः कहा कि पदांत इक जो है उसी को ह्रस्व होगा, अन्य को नहीं होगा। तो यहाँ पदांत इक है नहीं, यहाँ अपदांत इक है, इसलिए इसको ह्रस्व नहीं होगा। फलतः इकोण सूत्र से यण होने के बाद गौर्यौ ऐसा रूप बनेगा। एक अलग वार्तिक यहाँ उपस्थित होता है
नहीं, तो ये गौरियो यहाँ रूप हो जाता है। गौरियों के कुछ और रूप बनते हैं। उन रूप विधानों की परिकल्पना करने के लिए एक सूत्र यहाँ उपस्थित होता है, अचोरहाभ्याम द्वे। तो अचोरहाभ्याम द्वे में यहाँ पर अचह में पंचमी है, और जैसा हमने बतलाया था कि जहाँ पंचमी होती है वो तस्मात् द्वितीय सूत्र लगता है। तो अजब व्यवहित परत्व विशिष्टाभ्याम रे फकाराभ्याम। हाँ, तो अचह पराभ्याम, अच से यहाँ पर पराभ्याम करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक रहाभ्याम में भी पंचमी, दो पंचमी हो गया। अचा में पंचमी है, रहाभ्याम में भी पंचमी, दो जगह पंचमी है, इसलिए दोनों का स्वरूप बनाना पड़ेगा। और यरो नाश के अवश्य यरह की अनुवृत्ति हो रही है, तो इसलिए अचह पराभ्याम रे फकाराभ्याम, अच से पर, तो अचा की पंचमी से यहाँ पराभ्याम, तो अजा व्यवहित परत्व विशिष्टम विशिष्टौ यौ हकार रेफौ, ताभ्याम परस्य यरह। अच से पर जो रे फकार, उनसे पर जो यर, यहाँ दो जगह पंचमी से दोनों जगह सूत्र लगेगा आपको तस्मात् द्वितीय। रहाभ्याम के विशेषण, रहाभ्याम को जानने के लिए अचा में यहाँ पर तस्मात् द्वितीय रस लगेगा, तो अचह पराभ्याम रे फकाराभ्याम ये बनेगा, या अचो रहाभ्याम ये बनेगा। अचह पराभ्याम रहोभ्याम, तो रहोभ्याम को ही लिख दिया इन्होंने रे फकाराभ्याम। रा से रेप शब्द बनता है, रेप रकार बोधनार्थ, और हा से कार प्रत्यय होकर के हकार बन गया, तो रे फकाराभ्याम। और यहाँ पर ही पंचमी है, इसलिए यहाँ पर ही सूत्र लग जाएगा तस्मात् द्वितीय से। तो रे फकारा व्यवहित व्यवहितस्य यरः द्वे स्तः, उसको द्वे वास्ता, द्वित्व होता है विकल्प से। द्वे वास्ता का मतलब क्या है? द्वित्व क्या है? तो द्वित्वा नाम द्विरुच्चारणम, दो बार उसका उच्चारण होता है। जिस यर को द्वित्व हो उसका दो बार उच्चारण हो जाएगा। अभी प्रयोग बतलाते हैं उसका। जैसे यहाँ पर आपने गौरियो शब्द को लिया है, आपने यण किया, गौर या औ, ये बना आपका गौर या। यहाँ घटाइए, अच होगा गौ का औ, रे भई है यहाँ पर गौ, औ से पर, औ से पर यर कौन है? या है, उसको द्वित्व हो जाएगा। जो द्वित्व हो जाएगा तो दो या हो जाएंगे, तो गौर या औ। अब वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो गौर यौ, दो उच्चारण होगा, दो यकार का उच्चारण होगा, गौर यौ ऐसा बनेगा। और इसके बाद है व्यवहारिक न समासे, अर्थात इको सवर्णे साकल्य, इसको सवर्णे साकल्य से ह्रस्व सूत्र की समास में प्रवृत्ति नहीं होती। अर्थात समासे पदांता ह्रस्वो व न स्यात् असवर्णेचि, अर्थात समास में पदांत एक से कहीं अगर ह्रस्व आकार, पदांत एक से कहीं पर असवर्ण अचपरे है तो उसको ह्रस्व नहीं होगा, ये वार्तिक कहता है। और प्रयोग इन्होंने बनाया वाप्यश्व, वाप्याम अश्व इति वाप्यश्व। यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास है, और सूत्र की प्राप्ति होगी यहाँ पर, वापी के ई को ह्रस्व प्राप्त होगा, किंतु यह जो न इस ह्रस्व समुचित प्रतिभाव का निषेध कर देगा। फलतः इको सूत्र से यण होकर के वाप्यश्व यही रूप बनेगा, वापि अश्व वाप्यश्व, ये दो रूप नहीं बनेंगे। तो ये विधान इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर होता है। अगला जो आपका इसी से संबंधी जो सूत्र है वो आपका है ऋत्यका। ये कहता है रीति परे पदांताः अकः प्रागवद वा। यहाँ पर भी अब
जो है असवर्णे अच की अनुवृत्ति यहाँ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि यहाँ पर रीति लिखा हुआ है, तो री तो अपने आप हो गया, और अकाह कह दिया तो इकाह की अनुवृत्ति नहीं होगी। तो बचेगा क्या? केवल ह्रस्व की अनुवृत्ति होगी यहाँ, और चा की ह्रस्वश्च इतना अनुवृत्त हो गया। और एंगा पदांताद सूत्र से पदांता की भी अनुवृत्ति होगी, तो एंगा पदांताद से पदांतात की अनुवृत्ति होगी। और इको सवर्ण साकल्य से ह्रस्वश्च सूत्र से यहाँ पर ह्रस्वश्च इतने की अनुवृत्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर भी जो पदांतात शब्द है उसको हम प्रथमांतत्वेन भी परिणाम कर देंगे या षष्ठ्यंतत्वेन भी परिणाम करेंगे। जैसा यहाँ पर वृत्ति है, पदांता अका लिखा, रीति पर पदांता अका ह्रस्वासी हु, ये अर्थ आप बनाओगे तो प्रथमांतत्वेन उसका भी परिणाम करना पड़ेगा। ह्रस्वास्यु माने ह्रस्व बुद्धया स्यु, ह्रस्व बुद्धि ये श्रुते ह्रस्व बुद्धया, यह अर्थ उसका बनाना पड़ेगा। अथवा पदांतानाम अकाम ह्रस्वः स्यात् रीति परे, रीति से यहाँ पर ह्रस्वकार का ग्रहण होगा। तो प्रस्तुत काले सूत्र के माध्यम से, इसलिए ह्रस्व रिकार परे रहते पदांत अक के स्थान में ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव होता है विकल्प से, ये ग्रहण करना पड़ेगा। प्रयोग यहां दिया इन्होंने, ब्रह्मा ऋषि ब्रह्मर्षि, ब्रह्मा चासो ऋषि, कर्मधारय समास, ब्रह्मा चासो ऋषि थी ब्रह्मर्षि। तो यहाँ ब्रह्मा चासो ऋषि ब्रह्मर्षि में ब्रह्मा शब्द का जो आ है, माँ का आ, वो अक है और पदांतक है। उससे परे ह्रस्वकार कौन है? ऋषिकारी है। तो ह्रस्व री के परे रहते, ह्रस्व ऋषि के री के परे रहते, उससे अव्यवहित पूर्व विद्यमान जो ब्रह्मा में महा उत्तर आ है उसको ह्रस्व हो जाएगा और प्रकृति भाव हो जाएगा। तो ब्रह्म ऋषि ही ब्रह्मर्षि नहीं होगा क्योंकि विकल्प से होता, तो यहाँ पर आद गुणा से गुण हो जाएगा, तो ब्रह्मर्षि रूप बन जाएगा। अब इसमें चूंकि पदांता है, विशेषण है, अकाह का को पदांत नहीं कहेंगे तो क्या होगा? तो कहे जहां पदांत नहीं है वहां पर भी प्रयोग हो जाएगा, अर्थात वहां पर भी ह्रस्व हो जाएगा। जैसे आर्छत ऋच्छ गतौ धातु है, तो ऋच्छ गतौ धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बने, तो आटस से आट का आगम होता है तो आरिच्छत, और आटस सूत्र से वृद्धि होने पर आर्छत रूप बनता है। तो आधन रिच्छत इस अवस्था में जो आ है, क्योंकि आट का आगम होने के कारण वो रिच्छ का ही जो है वो अवयव माना जाएगा, इसलिए वो पदांत नहीं है, अपदांत है। तो अपदांत होने के कारण अगर हम पदांता यह ग्रहण नहीं करते हैं, विशेषण अक्का नहीं देते हैं, तो इसको भी ह्रस्व करके अर्छत रूप बनेगा, आर्छत रूप नहीं बनेगा। नहीं, अर्थ क्या, उसको अरिच्छत रूप बनेगा। क्या बनेगा? अरिच्छत, और पक्ष में आर्छत, दो रूप बनेगा। तो इस कारण से ये अशुद्ध उसका स्वरूप ना हो, शुद्ध स्वरूप ही बने, क्योंकि अरिच्छत ऐसा कहीं प्रयुक्त नहीं है। और व्याकरण का सिद्धांत क्या है? प्रयुक्तानाम अन्वाख्यानम न अप्रयुक्तानाम, अप्रयुक्त का अन्वाख्यान व्याकरण शास्त्र नहीं करता है। इस कारण से यहाँ पर जो है पदांतः कहा, पदांत का कथन होने के कारण आरिच्छत इस अवस्था में यहाँ क्या नहीं होगा? इस सूत्र से ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव का विधान नहीं होगा। तो प्रकृति भाव का विधान ना होने के कारण यहाँ पर आटस से वृद्धि होने से आर्छत यही प्रयोग बनेगा। अब एक चिंतनीय ये चीज है, वो इको सवर्ण साकल्य स्वसूत्र में भी और इत्तेका सूत्र में भी, दोनों जगह जो इन्होंने प्रयोग दिया है, चक्री अत्र वहां दिया
और यहाँ पर ब्रह्मा ऋषि है प्रयोग दिया। तो अब एक ये शंका हो सकती है कि क्या जहाँ दीर्घ इक रहेगा अथवा दीर्घ अक रहेगा वहीं पर इन सूत्रों से ह्रस्व का विधान होगा, अथवा चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो किसी के स्थान में भी विधान हो सकता है। इसमें क्या निर्णय होना चाहिए? दूसरे वह ह्रस्व तो ठीक है, वो तो इक अक में उसका ग्रहण हो सकता है। क्या दीर्घ उसका अक या इक से उसका ग्रहण हो सकता है क्या? एक ये भी प्रश्न है। तो सर्व पहले ये इस प्रश्न पर हम विचार करते हैं कि इक से या अक से दीर्घ ग्रहण होगा कि नहीं होगा। तो ये विचार यद्यपि हमने आप लोगों को सुधी उपास्य के समय पर बतलाया था, फिर भी और स्मरण करा देते हैं, क्योंकि आज संधि का अब ये अवसान स्वरूप चल रहा है, तो ज्ञान इसका होना आवश्यक है। हमने बतलाया था कि प्रत्याहारेषु तद्वाच्य वाच्य निरूढ़ा लक्षणा, प्रत्याहारों की तद्वाच्य वाच्य में निरूढ़ा लक्षणा होती है। निरूढ़ा लक्षणा का मतलब एक शक्ति का ही दूसरा प्रकार है, परंतु लक्षणा उसको कहते हैं क्योंकि उसमें भी शक्यार्थ का बाध होता है, और शक्यार्थ का बाध होने पर जो है वो तत्संबंध में उसकी लक्षणा ही होती है। जैसे इक है तो इक से किसका ग्रहण होगा या अक से किसका ग्रहण होगा? जो 14 सूत्र में पठित ई उ रिल्द्री है उनका इक पद से, और अ ई उ रिल्द्री का अक पद से ग्रहण होगा। परंतु यहाँ दीर्घ है, दीर्घ का पाठ अयुण रिल्द्री इत्यादि सूत्रों में नहीं है, इसलिए यहाँ पर मुख्यार्थ का बाध हो गया। तो ये मुख्यार्थवाद होने से लक्षणा मानेंगे? जहाँ मुख्यार्थ का बाध होता है वहाँ लक्षणा होती है। तो यहाँ लक्षणा करेंगे तो लक्षणा कैसे क्या करेंगे? तद्वाच्य वाच्य में लक्षणा करेंगे। तत् से पकड़ेंगे प्रत्याहार, जैसे यहाँ इक प्रत्याहार, तो इक प्रत्याहार का वाच्य कौन होगा? ई उ रील्द्री, ये तद्वाच्य होगा। और ई उ रील्द्री वाच्य कौन होंगे? जो ई के सवर्णी होंगे, उ के सवर्णी होंगे, री के सवर्णी होंगे, ल्री के सवर्णी होंगे। इसलिए प्रत्याहार इक प्रत्याहार वाच्यत्व जो है वो दीर्घ ई में, दीर्घ उ में, दीर्घ री में जाएगा, दीर्घ ली में नहीं जाएगा, क्योंकि दीर्घ ली होता नहीं है। द्विवर्ण से द्वादश तस्य दीर्घाभावात, इसलिए उसमें उसकी परिकल्पना आप नहीं कर सकते। इस कारण से यहाँ पर दीर्घ का ग्रहण हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका चक्री का ई है उसका इक पदेन ग्रहण होगा। इसी प्रकार ब्रह्मा का जो आ है उसका भी ग्रहण होगा। तो ये आपके प्रथम जो जिज्ञासा थी उसका समाधान हुआ कि इक पद से तद्वाच्य वाच्य में निरूढ़ा लक्षणा मानने के कारण जैसे इक पद से ह्रस्व का, अक पद से ह्रस्व का ग्रहण होगा, वैसे नरक लक्षण या दीर्घ का भी ग्रहण होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कहीं भी सूत्रों की अप्रवृत्ति नहीं होगी, सर्वत्र प्रवृत्ति होगी। अब द्वितीय प्रश्न है कि ह्रस्व का विधान होने के कारण केवल दीर्घ इक दीर्घ अक का ही ग्रहण होगा कि ह्रस्व का भी ग्रहण होगा? क्योंकि जो प्रयोग इन्होंने दिया वो चक्री अत्र दिया, और न समास से निषेध करके लिए उसमें भी वापी अश्वः दिया, उसमें भी पदांत अक के लिए उन्होंने गौरी औ को दिया। इसी प्रकार रित्य का में आरिच्छत को दिया। कहीं भी इन्होंने ह्रस्व का उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया। तो इसे ज्ञात होता है कि व्याख्याकार को या सूत्रकार को जो दीर्घ इक है, दीर्घ अक है, उन्हीं में ह्रस्व का विधान होगा। जो ह्रस्व इक है, ह्रस्व अक है, उनमें दीर्घ का विधान नहीं होगा। यह एक बात हो सकती है, बैठ सकती है मस्तिष्क में। तो कहा ऐसा नहीं। क्यों?
अगर ऐसा पाणिनि को अभीष्ट होता तो इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वस्य इस सूत्र में तो वहां पर इक के विशेषण के रूप में दीर्घादि का वहां पर उच्चारण कर देते। इसलिए दूसरे क्या है कि उद्देश्य अवस्था में संप्राप्त जो अक इक या अच हैं उनमें अगर वहां पर कोई उसका वारक या उसका निषेध कोई नहीं है तो उसका आप जो है उस जो लिखित है उतने का ही ज्ञान होगा। क्यों कि असति बाध के शास्त्राणाम सामान्य पक्षपात। अगर कोई बाधक नहीं है तो शास्त्र का सामान्य में पक्षपात होता है। तो यहाँ कोई बाधक नहीं है, वो वहाँ निषेध करने के लिए कोई नहीं कि दीर्घ में ही होगा, ह्रस्व को नहीं होगा, प्लुत को नहीं होगा या किसी को नहीं होगा, ऐसा कोई बाधक तत्व वहाँ नहीं है। इसलिए एक पद से सामान्य रूप से ह्रस्व का भी ग्रहण होगा, दीर्घ का भी ग्रहण होगा, प्लुत का भी ग्रहण होगा। अक पद से भी सभी का ग्रहण होगा और सभी को ह्रस्व विधान होगा। तो कहा ह्रस्व को ह्रस्व विधान करने से क्या लाभ? दीर्घ को ह्रस्व का विधान होगा तो चलो वहां दीर्घ उच्चारण था, यहाँ ह्रस्व उच्चारण हो गया। दीर्घ स्थाने ह्रस्व बुद्धि कर्तव्य, प्लुत स्थाने ह्रस्व बुद्धि कर्तव्य, तो वहां पर तो एक स्वरूप बनता है, ह्रस्व स्थाने ह्रस्व बुद्धि कर्तव्य क्या स्वरूप बनेगा? तो ये भी विचारणीय प्रश्न हो सकता है। तो वहां पर भी वही उत्तर करना पड़ेगा, पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति ही, पर्जन्यवत लक्षण की प्रवृत्ति होती है। इसलिए चूंकि ये सूत्र का शास्त्र का सामान्य स्वरूप में पक्षपात है, ह्रस्व भी गृहीत होगा, दीर्घ भी गृहीत होगा, सभी गृहीत होंगे, इसलिए सभी को वहाँ पर ह्रस्व विधान यथा प्राप्त होंगे। इसलिए सिद्धांत कौमुदी में उदाहरण है सप्त ऋषीणाम, सप्त ऋषीणाम उदाहरण है सिद्धांत कौमुदी में, सप्त ऋषीणाम है। तो सप्त ऋषीणाम में यहाँ तो फिर प्राप्ति ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो सप्त में ताका जो अ है वो ह्रस्व है, तो ह्रस्व होने के कारण उसको रित्यगा सूत्र की प्राप्ति नहीं होगी। तो इससे ज्ञात होता है इस प्रयोग से, और भाष्यकार ने भी वहाँ पर इस तरह से ह्रस्व और दीर्घ दोनों तरह के प्रयोग भाष्य अपने भाष्य ग्रंथ में दिया इन सूत्रों के लिए। इसलिए ज्ञात होता है कि इन दोनों सूत्रों की ह्रस्व इक में भी प्रवृत्ति होती है, दीर्घ में प्रवृत्ति होती है, प्लुत में भी प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार रित्यगा सूत्र की ह्रस्व के विषय में भी प्रवृत्ति होती है, दीर्घ के विषय में भी प्रवृत्ति होती है और प्लुत के विषय में भी प्रवृत्ति होती है, सब जगह प्रवृत्ति होती है। तो किसी एक में ह्रस्व में इन सूत्रों को बांध के आप नहीं रख सकते। तो इस तरह से हम लोग इस अस संधि का हम लोगों ने ज्ञान किया। सर्वप्रथम यण अवांतर संधि में यण संधि है, यण संधि केवल एक ही विधायक सूत्र आपके सामने उपस्थित होता है, इको यणच, एक के स्थान में यण कार्य करता है, जिसके आपने सद्विपाशा मध्वरी धात्रंशा लाकृति इन प्रयोगों को सिद्ध किया। इसके बाद अवांतर संधि में अयादि संधि आती है। अयादि संधि के विधायक के रूप में यहाँ पर एचो यवायवा सूत्र है जो एक सामान्य सूत्र है, फिर वांतो ई प्रत्यय सूत्र है, यकार आदि प्रत्यय पर रहते करता है, और इसके बाद एक जो है आपका यहाँ पर जो है वो अद्ध परिमाणे च ये वार्तिक है, वो आपको अयादि संधि का एक विशिष्ट उदाहरण के रूप में गभीत्व के रूप में उदाहरण आता है। इसके बाद आपका गुण विधायक संधि है, जिसका मुख्य सूत्र है आद गुणा है, एक ही सूत्र है, गुण का विधान करता है, जिसका आपने तीन प्रयोग आपके सामने उपस्थित होते हैं। एक है आपका उपेंद्र गंगोदकम और एक है आपका कृष्णर्धि प्रयोग। इसके अनंतर आपका ये गुण संधि और अयादि संधि दोनों को लेकर के लोप संधि वाला जो प्रयोग है आपका लोपा शाकल्यस्य का है, जिसके माध्यम से आपने हरे इह विष्णवी, इसके बताते समय एक जगह लगता है हमसे गलती हुई थी, उसको आपको बता देते हैं। हरे इह में हरे इह है, विष्णु इह में जो इह पद है ये इह अव्यय है, ये इदम शब्द से
सप्तम्यंत अर्थ में ह प्रत्यय होता है, इदम विषय इश होकर के ई होता है, तो ये किसी तिगंत प्रयोग न होकर के और यह है जो है तद्धित अव्यय प्रयोग है। तो हरे इह विष्णु इह, इसको जानना चाहिए। और इसके बाद आपको वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में यहाँ पर 2 सूत्र और 4 यानी 3 सूत्र और 4 ये वार्तिक उपस्थित होते हैं। पहला सूत्र आपका वृद्धि जो मुख्य सूत्र है, सामान्य सूत्र है। इसके बाद एत्योधत्युषु सूत्र है और इसके बाद फिर उपसर्गादृत धातु सूत्र है जो आपको आगे मिलेगा। और उसके पहले ये वार्तिक हैं अक्षाध्वन्याम संख्यानम केवल अक्षरों ही के सिद्ध करने के लिए। फिर प्रादु हो ढोढे शैशेषु है जो प्रौढ़ा प्रौढ़ा इत्यादि के प्रयोगों को सिद्ध करता है। इसके बाद ऋतेच तृतीया समासे है और इसके बाद प्रवत्सत कंबल वसरण दशा नाम नृणे ये हैं। और इसी में आपको उपसर्ग संज्ञा के विषय में, उपसर्ग संज्ञा किसकी होती है और इसके बाद धातु संज्ञा कैसे होती है, भुआदि धातु सूत्र का क्या अर्थ है, इस पर बड़ा सुंदर विचार हुआ और आप लोगों ने उसको समझा। इसके अनंतर आपका पररूप संधि है जिसके 2 सूत्र मुख्य रूप से हैं। एक ही पररूपन जो सामान्य सूत्र है, एक ओम आंगो सूत्र। ये भी सामान्य सूत्र ही मान लीजिए परंतु आंग के रूप में और ओम के रूप में, इसलिए इसको विशेष ही मानना उचित है। और इसके सहायक सूत्र हैं अचोन्त्यादिठी और एक वार्तिक है शकंद्वादिश पर रूपम वाच्य और एक सहायक सूत्र अंतादिवच्च जिसका अर्थ हमने आप लोगों को बतलाया। इसके अनंतर आपकी दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि का आप लोगों ने ज्ञान किया, अकाशवर्णे दीर्घा, उसमें उसका ज्ञान किया आपने, एक ही सूत्र है। अगला फिर एंगा पदांतादि सूत्र से आप पूर्व रूप संधि का ज्ञान करते हैं और इसके बाद प्रारंभ होता है आपके प्रकृति भाव संधि का, जिसके हमने 4 स्वरूप आप लोगों को बतलाया था। ह्रस्वाकार व्यवहित पदांत एगांत गो शब्दोद्देश्यक प्रकृति भाव संधि, जिसका मुख्य सूत्र है आपका सर्वत्र विभाषा गो। और इसी का अंगभूत अवंगादेश स्वरूप जो संधि है उसका मुख्य सूत्र 2 हैं, एक अवंग स्फोटायनस, एक और इंद्रेच सूत्र, जिसका गवाग्रम और गवेंद्र ये 2 रूप हुए हैं। और इसके पश्चात पुनः प्रकृतिभाव संधि पर आते हैं जिसमें अजब व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट पुलुत संज्ञोद्देशक प्रकृति भाव, जिसमें पुलुत विधायक सूत्र है आपका पुराधूतेच, उसका ज्ञान आप लोगों ने किया। और इसके पश्चात अजब व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट प्रगृह्य संज्ञोद्देशक प्रकृति भाव। तो ये आपका है प्रकृति भाव का विधान करने वाला सूत्र प्रक्रिया से नित्यम। ये द्वितीय एक ढंग से कहना चाहिए प्रकृति भाव का बोधक सूत्र है। और प्रगृह्य संज्ञा के बोधक आपको 4 सूत्र मुख्य रूप से और वैसे 5 सूत्र आपके सामने उपस्थित होते हैं। पहला है इदु द्विवचनम प्रगृह्यम, दूसरा अदसोमात, तीसरा निपात एकाजनांग, चौथा ओत और 5वां संबुद्धो शाकल्य से तावरार्सी। ये 4 सूत्र हैं जो प्रगृह्य संज्ञा करने वाले हैं। और प्रकृति तो इनको सभी को जो है अजब व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट प्लुत प्रगृह्य संज्ञोद्देशक प्रकृति भाव, ये तीसरे प्रकार का प्रकृति भाव होता है। और चौथा प्रकार का प्रकृति भाव जो है आपको बतलाया गया इको सवर्ण साकल्य सरस्वत सूत्र के माध्यम से। और जो है ये आपका जो है रित्य का ही सूत्र के माध्यम से। तो इस तरह से इस अच संधि के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया। अब अच संधि के बाद की चर्चा हम लोग करेंगे हल संधि के विषय में।